इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं डेन ब्रॉडबैंड, भागलपुर का सबसे फास्ट ब्रॉडबैंड सर्विस। हम आपको ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से 100 Mbps की स्पीड देते हैं। आकर्षक ऑफर 3 महीने के साथ 1 महीने का रिचार्ज फ्री। भागलपुर में ईद उल अजहा शांति पूर्वक मनाई गई। वहीं भागलपुर जिले के ईदगाह एवं मस्जिद में सन्नाटा पसरा दिखाई दे रहा था। ईदगाह और मस्जिद में इस पवित्र त्योहार ईद उल अजहा के मौके पर हर साल हजारों की संख्या में लोग ईदगाह एवं मस्जिदों में नमाज अदा करते थे, मगर इस साल कोरोना महामारी को लेकर सरकार के गाइडलाइन का मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भरपूर पालन किया। वहीं भागलपुर एसएसपी आशीष भारती एवं मुस्लिम धर्मगुरु ने भी भागलपुर जिला वासियों से शांतिपूर्ण त्योहार मनाने की अपील की थी एवं एसएसपी अपने पुलिस अधिकारियों को कोरोना महामारी को देखते हुए मुस्तैदी से डटे रहने की अपील की थी। वहीं अधिकारियों ने अपने वरीय अधिकारी के निर्देश का पालन करते हुए हबीबपुर थाना, मुजाहिदपुर थाना, ततारपुर थाना, कोतवाली, नाथनगर एवं जिले के सभी अधिकारी चौक चौराहों पर मुस्तैदी के साथ डटे रहे और शांतिपूर्ण माहौल में लोगों ने अपना त्योहार मनाया। बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर भागलपुर पुलिस पूरी तरह एक्टिव मोड में रही। वहीं नाथनगर में हर एक चौक चौराहों पर पुलिस बल के साथ साथ महिला पुलिस की भी तैनाती की गई, जिसको लेकर भागलपुर के सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज ने नाथनगर पहुंचकर शांति समिति के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने लोगों से शांतिपूर्ण पर्व मनाने की अपील भी की। सिटी एसपी ने कहा कि सादे लिबास में पुलिस बल इलाके में भ्रमणशील है। स्थानीय पुलिस के द्वारा लगातार गश्ती की जा रही है। कोरोना और बाढ़ के कहर के बीच चुनाव आयोग की तैयारी भी दिखने लगी है। भागलपुर में चुनाव आयोग के निर्देश पर मॉक पोल किया गया। मॉक पोल में राजनीतिक दल के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। चूंकि मतदान की प्रक्रिया में ईवीएम का इस्तेमाल और पारदर्शिता के साथ चुनाव संपन्न कराना चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है, इसी कड़ी में मॉक पोल की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। चुनाव आयोग से जुड़े कर्मी के मुताबिक अभी कई चरणों में मॉक पोल किया जाना है और आखिरी मॉक पोल मतदान के दिन भी राजनीतिक दलों के एजेंटों के सामने होता है। चुनाव आयोग का हर संभव प्रयास होता है कि मतदान की निष्पक्षता बरकरार रहे। भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया के साहू पर्वत्ता के खगड़ा पंचायत में पिछले 10 वर्षों से स्वास्थ्य केंद्र बिना डॉक्टर के ही चल रहा है। पिछले 10 वर्षों से डॉक्टर यहां झांकी मारने तक नहीं पहुंचे हैं। स्वास्थ्य केंद्र केवल एक नर्स के सहारे चल रहा है। जब मीडिया की टीम वहां पहुंची तो देखा कि एक गर्भवती महिला बरामदे में फर्श पर लेटी हुई थी और दर्द से तड़प रही थी। सबसे बड़ी बात कि इस अस्पताल में सारी दवाइयां एक्सपायरी थी, जो कि यहाँ के नर्स के द्वारा यहाँ आने वाले मरीजों को दी जाती है। कहीं न कहीं स्वास्थ्य केंद्र मरीजों की जिंदगी से खेल खेल रही है। बताया यह भी जाता है कि अक्सर यहाँ मरीजों की हालत गंभीर हो जाती है, तब उसे मायागंज अस्पताल भेज दिया जाता है। डॉक्टर साहब यहाँ नहीं है। नहीं, यहाँ डॉक्टर साहब का पोस्टिंग नहीं है। डॉक्टर तो यहाँ नहीं है, हम ही देख रेख करते हैं। नहीं, सीरियस तो नहीं है, रिपोर्ट सब देखे हैं, ठीक है। नहीं, ऑपरेशन नहीं, डिलीवरी कराते हैं, ऑपरेशन यहाँ नहीं होता है। यहाँ तो डॉक्टर का पोस्टिंग ही नहीं है। पीएससी में डॉक्टर का पोस्टिंग है। हाँ, तो 10 वर्ष हो गया कम से कम। अभी हम अगला सितंबर से आए हैं तो डॉक्टर साहब नहीं है। जगदीशपुर प्रखंड के युवक नंदकिशोर चौधरी लोभ में फंसकर साइबर क्राइम का शिकार हो गए। थानाध्यक्ष को दिए आवेदन में जगदीशपुर प्रखंड के सनहौली निवासी नंदकिशोर चौधरी ने कहा कि उसे एक कॉल आया था और कॉल में कहा गया कि मैं एयरटेल कंपनी से बोल रहा हूं, आप मेरे पुराने ग्राहक हैं, आपको कंपनी कुछ ऑफर दे रही है जिसमें कि आप 1 साल तक किसी भी मोबाइल में मुफ्त बात कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नंबर पर रिचार्ज कराना होगा और आनन फानन ने युवक के द्वारा 38,800 का रिचार्ज 15 मोबाइल और 1 DTH में करा दिया। जब विशेष सुविधा की मांग युवक नंदकिशोर चौधरी कंपनी से आए नंबर से मांगना चाहा तो वो स्विच ऑफ था। युवक साइबर क्राइम का शिकार हो गया था। मन ममोस कर रहने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। स्थानीय लोग ने उसके लोभ में फंसने की निंदा की है। मामला ये था कि मेरे मोबाइल पे फोन आया। फ़ोन पे बताया गया कि हम एयरटेल कंपनी से बोल रहे हैं, आपको पुराना सिम रहने के कारण आपको 1 साल का रिचार्ज मुफ्त मिलेगा। किसी नज़दीकी डीलर के पास जाइए, दुकानदार के पास, वो आप वहाँ जाके नंबर लिखाइए। नंबर लिखाने के बाद आपको पैसा मिलेगा और वो नंबर बताते गए। 15 मोबाइल और 1 DTH में पैसा डलवा लिए। बस इसी दरमियान मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद फिर से हम ऑन किए, उस पर जब लगाने लगे तो वो फ़ोन नहीं लेने लगा। कितना रिचार्ज कराया कुल? 38,888 रुपया का।
श्री श्री 108 मनसा भिसहरी महारानी केंद्रीय पूजा समिति के तत्वाधान में लोदीपुर पैक्स लिमिटेड के सौजन्य से मंजूषा कला पर आधारित राखी एवं मास्क निर्माण कार्यशाला का समापन किया गया। इस अवसर पर राखी व मास्क की प्रदर्शनी लगाई गई। विदित हो कि चीन के सामान का बहिष्कार करने एवं स्वदेशी अपनाने हेतु अंग प्रदेश के महान पर्व बिसहरी बिहुला पूजा के लोक गाथा पर आधारित मंजूषा कला एक महत्वपूर्ण कला है जो अंग क्षेत्र की शान है और अब धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह कला पांव पसार रही है। 4 से 5 दिनों में लगभग 3000 मंजूषा राखी बनाकर बाजार में बेची गई, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर हुई, जिसका सहयोग बिसहरी पूजा केंद्रीय समिति भागलपुर के उपाध्यक्ष सह मीडिया प्रभारी प्रदीप कुमार ने किया। प्रशिक्षक के रूप में वकील कुमार पंडित एवं उनके सहयोगियों ने प्रशिक्षण दिया। प्रदर्शनी में कलाकार माधुरी कुमारी, कविता कुमारी, अनीता कुमारी, मुस्कान प्रिया, अनुप्रिया, ललिता देवी, मानसी गुप्ता, साक्षी मिश्रा, ताहिरा, आसिया खातून सहित अनेकों ने भाग लिया। चीनी सामान का विद्रोह करने के लिए बना रहे हैं, जैसे भारत का सामान यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा भारत में बिके, इसलिए ऐसा हम लोग ये रोजगार बना रहे हैं, राखी बना रहे हैं। इसमें 3 कलर से हम लोग बना रहे हैं। मंजूषा कला है, ये 3 कलर पे ही आधारित है। कौन कौन कलर है? ये गुलाबी, हरा और पीला भागलपुर की कला है। ये हमारे ही देश में रहे तो अच्छा रहता है। उन्होंने मंजूषा राखी बनाकर चीनी सामान का बहिष्कार करने का संदेश तो दिया ही, लेकिन अंग क्षेत्र की लोक कला मंजूषा कला के विकास के लिए मंजूषा कला के हर क्षेत्र में, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक टोले में, प्रत्येक मोहल्ले में, शहर में यह मंजूषा कला दिखे। जैसे रक्षाबंधन के अवसर पर मंजूषा राखी कलाई पर बहन बांधेंगी और यह यहाँ की कला को प्रदर्शित होगा, कलाकारों का हौसला बढ़ेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को मिलने वाली अनाज में अनियमितता का खेल जारी है। राज्य में लगातार कई मामले इस तरह के सामने आ रहे हैं। ताजा मामला नौगछिया में आया है, जहां एसएफसी ने बिहार राज्य भंडार निगम नौगछिया पर कम अनाज देने का आरोप लगाया है। एसएफसी के जिला प्रबंधक ने जानकारी में कहा कि गोदाम के एजीएम और ट्रांसपोर्टरों द्वारा लगातार बिहार राज्य भंडार निगम के खिलाफ शिकायत मिल रही है और उनका कहना है कि प्रत्येक ट्रक पर 1 से 2 क्विंटल अनाज कम होता है। वहीं बिहार राज्य खाद्य निगम नौगछिया गोदाम जाने वाली सड़क की स्थिति बदतर है। एसएफसी गोदाम से माल ढोने में लगे दर्जनों ट्रक चालकों का कहना है कि खराब सड़क के कारण आए दिन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। कोरोना से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। नौगछिया गोदाम पर काम कर रहे दर्जनों मजदूरों का कहना है कि कोरोना से बचाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। परेशानी है, व्यवस्था नहीं है। गोदाम में पूरा एकदम महामारी का स्थिति है। इसमें कैसे काम करेगा आदमी? हमारा खुद जो है 1 सप्ताह से ये देख रहे हैं, पूरा जो है लग रहा है कि जो दरिया है पूरा महक रहा है, बदबू, गाड़ी भी फंसता है, कोई व्यवस्था नहीं है। डिपो पर शिकायत किए हैं, बराबर शिकायत करके थक गए हम लोग। जट्टू दास है। एफसीआई गोडाउन में गाड़ी हम चलाते हैं। एक गोडाउन का जो है पोजीशन बहुत ख़राब है, गाड़ी उड़ी धंस जाता है, फंस जाता है, टूट जाता है। उसके बाद लोडिंग में 40 से 50 बोरा तक लूज जाता है और जो है सो सिया फटा जाता है। इसके लिए वहाँ जो है एजीएम हम लोग को बोलता है कि तुम लोग माल खोल लेते हो, फलना करते हो, ये करते हो। हम लोग क्या करें? काटा की स्थिति देखिए रहे, गाड़ी टूट भंग होता है, फंसता है। इसका माँ बाप कोई नहीं है, न ठेकेदार है, न मुंशी कोई नहीं है। गाड़ी लोग अपना समझे। उसके बाद भरा चिटा बोरा जो है भंगा घुटा 40-50 को देता है। वहाँ पॉइंट में जाते हैं तो ये हम लोग को डोज देता है कि माल काई लेकर आते हैं। खराब है, भंगा फुटा 40-50 को देता है। गोदाम में जाने के बाद एजीएम गाली गलौज करता है कि कहाँ से लाते हो तुम लोग, यहाँ मत जाओ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नौगछिया इकाई के द्वारा पूजा चौधरी के नेतृत्व में 25 जुलाई से 31 जुलाई तक आयोजित ऑनलाइन मेहंदी प्रतियोगिता का परिणाम आज घोषित किया गया। मेहंदी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर अंजलि कुमारी, द्वितीय स्थान पर कोमल राज एवं निशा कुमारी तथा तृतीय स्थान पर साक्षी भारती रही। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य स्मृति सिंह ने बताया कि लॉकडाउन के कारण कोई भी रचनात्मक गतिविधि नहीं हो रही है, इसीलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्राओं के कौशल विकास के लिए इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन कर रही है। कार्यक्रम प्रमुख पूजा चौधरी ने कहा कि प्रतियोगिता में कुल 43 छात्राओं ने हिस्सा लिया था। सभी प्रतिभागियों को ई प्रमाण पत्र भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सभी प्रतिभागियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई।
एलिस बिहार बिजनेस पार्क भागलपुर दुमका हाईवे पर 30 फीट मेन रोड 20 फीट ब्रांच रोड के साथ इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल प्लॉट्स एक साथ, 4 दीवारी पानी बिजली सुरक्षा के साथ। पहले पोजीशन फिर रजिस्ट्री। संपर्क करें 9204336155 064124204332। गीता मोहन बुधिया कुंज विवाह, जन्मदिन, एनिवर्सरी, पार्टी मीटिंग, कॉन्फ्रेंस और भी सभी तरह के कार्यक्रम के आयोजन के लिए हमारे यहाँ वातानुकूलित हॉल, कमरे और गार्डन की बुकिंग होती है। हमारी विशेषताएं: भव्य एवं काफी विशाल परिसर, सुरक्षा हेतु सीसीटीवी, शुद्ध पेयजल के लिए आरओ, बिजली की 24 घंटे व्यवस्था के लिए डीजी जनरेटर की सुविधा, बड़ी पार्किंग एरिया, हर फ्लोर पर अग्निशमन की व्यवस्था, बड़े एवं छोटे रसोई घर, स्टाफ क्वार्टर। गीता मोहन बुधिया कुंज। अधिक जानकारी के लिए हमारे यहाँ एक बार अवश्य आएं। हमारा पता है गीता मोहन बुधिया कुंज, कबीरपुर रोड, नाथनगर, भागलपुर। Junior DPS, a unit of Junior Delhi Public School Trust. Junior DPS help children learn and grow through play, experience and exploration. Our facilities: well-equipped classroom, activity-based curriculum, safe and motherhood caring, child care unit, doctor on call, kids art and craft. Admission open